आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है धड़क 2 और इस मूवी को हम समझाने के साथ उसके एनिमेशन फोटो का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान लड़का और लड़की से जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लड़की वहाँ से चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद आता है शंकर नाम का आदमी। जैसे ही शंकर उस घर में जय भीम का स्टिकर और गौतम बुद्ध की तस्वीर देखता है उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस मासूम लड़के को इमारत से नीचे फेंक देता है। खबरों में न्यूज आती है कि उस लड़के ने पढ़ाई के दबाव में खुदकुशी कर ली। अब कहानी का दूसरा पहलू जहां हम देखते हैं नीलेश को, एक सीधा साधा मेहनती लड़का जो अपने गरीब लेकिन इज्जतदार फैमिली के साथ रहता है। बाप ऑटो चलाते हैं, दादा है, माँ है और कुछ दोस्त भी है। नीलेश ने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है, बेईमानी से नहीं काबिलियत से। कॉलेज पहुंचते ही उसे ये एहसास होता है कि जात पात का जहर यहाँ भी फैला हुआ है। ऊंची जात के लड़के उसे नीचा दिखाते हैं, लेकिन वही उसकी मुलाकात होती है विधि से, एक समझदार लड़की से, जिससे उसकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जाती है। लेकिन शेखर नाम का एक लड़का जो पहले से ही कॉलेज के नीची जाति के छात्रों का लीडर है, नीलेश से कहता है, बेटा ये जंगल है, अगर अकेले रहोगे तो शिकार बन जाओगे। यहाँ हक की लड़ाई मिलकर लड़नी है। कॉलेज इंग्लिश मीडियम होने की वजह से नीलेश को पढ़ाई में दिक्कत होती है, लेकिन विधि उसका पूरा साथ देती है, पढ़ाती है, हिम्मत देती है। फिर एक दिन विधि उसे अपनी बहन की शादी में बुलाती है, लेकिन वहाँ होता है नीलेश की जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान। जिसे ही लोगों को उसकी जात का पता चलता है उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे पीटा जाता है और फिर रौनक उसके ऊपर पेशाब कर देता है। इसके कारण नीलेश अंदर से टूट जाता है, कॉलेज छोड़ देता है, खुद से भी नफरत करने लगता है। तभी उसकी माँ उसे समझाती है, बेटा ये मसला नौकरी या पैसों का नहीं है, इज्जत और ताकत का है। बाबा साहब को भी किसी ने हाथ नहीं लगाया क्योंकि उनके पास इल्म था, अच्छी सोच थी, पढ़ाई की ताकत थी। ये बात नीलेश के दिल को छू जाती है। वो फिर से पढ़ाई में मेहनत करता है, लेकिन समाज बार बार उसे उसकी औकात दिखाने से बाज नहीं आता। उधर शेखर जो नीलेश का सबसे बड़ा सहारा था, सिस्टम के जुल्म और जातिवाद से टूटकर खुदकुशी कर लेता है। नीलेश को ऐसा लगता है जैसे उसका एक और हिस्सा मर गया है। पहले बिरजू, अब शेखर भाई दोनों नहीं रहे। अब रौनक और उसके घर वाले शंकर को सुपारी देते हैं कि नीलेश को खत्म कर दो। शंकर जो खुद को समाज का रक्षक समझता था, नीलेश को मारकर पटरी पर लिटा देता है ताकि लगे कि शराब पीकर मरा है। लेकिन नीलेश वहाँ से बच जाता है और शंकर को बुरी तरह मार देता है। अब वो डरता नहीं, अब वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कॉलेज और मोहल्ले में सबके सामने नीलेश कहता है, आप लोगों ने मुझसे मेरा आसमान छीन लिया। आप सोचते हो हम गंदे हैं, लेकिन गंदगी तो उस सोच में है जो इंसान को जात के तराजू में तोलती है। ये सुनने के बाद वहाँ खड़े सब लोगों को शर्म आने लगती है। अब कहानी के आखिरी में एग्जाम्स चल रहे होते हैं। नीलेश का पेन खत्म हो जाता है और वही रौनक जो एक वक्त उस पर पेशाब कर चुका था अब उसे पेन देता है। ये उस बदलाव की निशानी है जो नीलेश ने किया है, क्योंकि बदलाव मुमकिन है अगर आवाज बुलंद हो, अगर लड़ाई जायज हो। आखिर में नीलेश और विधि फिर मिलते हैं। मोहब्बत अब सिर्फ एहसास नहीं आवाज बन चुकी है। और शंकर जो खुद को समाज का रक्षक समझता था, अपने मकसद में नाकाम होकर खुद अपनी जान ले लेता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी है मोहब्बत की, इंसाफ की और उस लड़ाई की जो हर उस इंसान को लड़नी पड़ती है जो अपनी पहचान छुपाता है सिर्फ इसलिए कि समाज उसे इंसान नहीं मानता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।